तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है मुझे नहीं समझ में आ रही। जो मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी चर्चा आपने भी की, टैनी वाली, तो उसमें शायद राकेश त्रिपाठी जी की बिटवीन द लाइन्स को हम सुने तो समझ में आ सकता है कि शायद विजय त्रिवेदी जी, मुझे आपको रुकना पड़ा है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव से अखिलेश यादव का गठबंधन तय हो गया है। अखिलेश यादव की ओर से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, पहले से ही दोनों चाचा भतीजों में एक जंग देखी गई बीते सालों में, लेकिन बाद में फिर दोनों एक ट्रैक पर आते हुए नजर आए। और कल खुद अखिलेश यादव का जब मैंने इंटरव्यू किया था, उनकी ओर से बार बार अपनी जीत के दावे, और ये तक कहा गया कि दरअसल शिवपाल यादव की पार्टी को सम्मानजनक सीटें वो देंगे। अब वो सम्मानजनक सीटें कितनी हैं, उस आंकड़े का हमें इंतजार है। 403 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बताते चले, पिछले बार कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन शिवपाल यादव ने जब अलग पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी से अलग होकर, तो फिर माना जा रहा था कि सम्मानजनक सीटें अखिलेश यादव की ओर से दी जाएगी। हालांकि दोनों के बीच गतिरोध भी काफी लंबा खिंचा। हालांकि अब चाचा और भतीजे के बीच जो जंग जारी थी, उस पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है और गतिरोध खत्म हो गया है। सीटें कितनी दी गई हैं शिवपाल यादव को, इसका हमें इंतजार है। जैसे ही वो आंकड़ा सामने आता है, उस पर फौरन अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं, वही बता देंगे। अनुराग भदौरिया जी, बताइए, शिवपाल जी को कितनी सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी? अब तो चाचा भतीजे के बीच की जंग खत्म हो गई। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक विचारधारा के लोग एक साथ आके, चूंकि जिसको भी उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता है, जिसको भी उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह से बदहाल और परेशान कोविड काल में हुए, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो दर्द झेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसको भी उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता है, उत्तर प्रदेश की चिंता है, वो एक साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी के भीतर भी देखी थी ना, वरना चाचा को क्यों अलग जाना होता? एक महाभारत तो आपकी पार्टी के भीतर भी थी ना, तभी तो चाचा अलग हो गए। अब बताइए, मेन खबर आ रही है सर, आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी होगी, थोड़ा दर्शकों की जानकारी बढ़ जाएगी। बताए ना शिवपाल जी को कितनी सीटें दी गई हैं? मैं आपसे कहते रहा हूँ, अरे वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब हम सीटों का आपस में बातचीत हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किसानों के सम्मान के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए सब एक साथ मिलके, ये जो छोटे दल हैं, साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदाई कर देंगे। चाहे कितनी भी रैली और मीटिंग, चाहे उत्तर प्रदेश में आके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कर लें, प्रधानमंत्री जी कर लें, या 10-10 मुख्यमंत्री ले आए, या और भी कहीं से मुख्यमंत्री मोदी जी का नाम लेने से बचते क्यों हैं आप लोग? कल मैंने ये सवाल भी पूछा था आपके मुखिया से, अखिलेश जी से। कल मैंने ये सवाल भी पूछा था कि नरेंद्र मोदी का नाम लेने से इतना बचते क्यों हैं आप लोग? और ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें हैं, हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। और यकीनन चाचा भतीजे के बीच एक अलग तरह की जंग चल रही थी। क्या दोनों साथ में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, बार बार इस तरह के कयास थे। हालांकि इनका जो कोर वोटर है, खासतौर से जो यादव वोटर है, उसके बीच एक कुहापोह की स्थिति भी बीते चुनाव में हम सब ने देखी थी। लेकिन फिलहाल चाचा और भतीजे अब एक साथ आ गए हैं। ये तस्वीरें आप जैसा कि देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए यकीनन एक संदेश देने की कोशिश, दोनों एक ही रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक रंगी सरकार तो बोलते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे और काले रंग की सदरी में दोनों चाचा और भतीजे क्या मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें हैं। लेकिन बात कितनी सीटों पर बनी है, ये महत्वपूर्ण है। शिवपाल से मुलाकात पर अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट भी किया गया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि शिवपाल जी से गठबंधन पर बातचीत हो गई है।